वेलकम बैक। नमस्कार। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोनाउन क्लास 2। प्रोनाउन का सेकंड क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं। और अभी आपने इससे पहले प्रोनाउन का क्लास 1 पढ़ा। प्रोनाउन के क्लास 1 में आपको पढ़ाया गया था व्हाट इज प्रोनाउन, प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो आपको पढ़ाया गया था प्रो प्लस नाउन प्रोनाउन कहलाता है। प्रो मीन्स फॉर, नाउन मीन्स नाउन, वर्ड फॉर नाउन प्रोनाउन कहलाता है। फिर आपको पढ़ाया गया था व्हाट आर द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के काइंड्स कितने होते हैं। तो आपको सिखाया गया था देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, 10 तरह के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सन की बात करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, संकेत देते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेशन बताते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो प्रश्न पूछते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन जो किसी नाउन के बारे में कोई डिफरेंट इन्फॉर्मेशन नहीं रखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो एक ही ग्रुप के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो आपस में म्यूचुअल रिलेशन बताते हैं, पारस्परिक संबंध बताते हैं, और एम्फैटिक जो एम्फेसाइज करते हैं, रिफ्लेक्सिव जो अपनी बात को रिफ्लेक्ट करते हैं, और पजेसिव प्रोनाउन। फिर हमने इनको जो पोजीशन बताते हैं, और फिर हमने कहा था कि इन सारे 10 जो हमारे काइंड्स हैं इनको एक एक करके हम आपको डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, और इनसे संबंधित आपके एग्जाम में कॉमन एरर कैसी आती हैं उसकी बात करेंगे। तो अभी हमने आपको पहला काइंड्स डिस्कस करा था क्लास 1 में। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, व्हाट आर द करेक्ट यूजेज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, और उनके यूजेस कैसे होते हैं, उनके रूल्स कैसे होते हैं, उसकी बात करी थी। अब यहाँ पर क्लास 1 की स्टार्टिंग में सबसे पहले हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और ये क्वेश्चंस हमारे हैं एरर बेस्ड ऑन पर्सनल प्रोनाउंस। इन हर सेंटेंस में कोई ना कोई एक एरर है, लेकिन आपको एरर जो है ये पर्सनल प्रोनाउन की एरर है। ये सेंटेंस इसलिए भी है कि आपने अभी तक क्या सीखा उसको यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, या कुछ और तरह की एरर कैसी आती है पर्सनल प्रोनाउन के बारे में उनको सीखेंगे। तो आपको पढ़ाया गया था प्रोनाउन क्या होता है, प्रो प्लस नाउन, यानी कि वह पर्सन स्पीच जो नाउन के लिए आता है वो प्रोनाउन कहलाता है। और प्रोनाउन के यूज़ का सबसे बड़े बताया था मैंने रूल आपका कि 5 रूल पढ़ाए थे पर्सनल प्रोनाउन के। पहला रूल आपका था पर्सन नंबर जेंडर नाउन, पर्सन नंबर जेंडर प्रोनाउन की जिस पर्सन का, जिस नंबर का, जिस जेंडर का नाउन होगा उसी पर्सन, उसी नंबर, उसी जेंडर का प्रोनाउन होता है। दूसरा रूल पढ़ाया था कि वर्ब के पहले अगर प्रोनाउन होगा तो सब्जेक्टिव आता है, वर्ब के बाद प्रोनाउन जाएगा तो ऑब्जेक्टिव आता है। तीसरा पढ़ा था आपको रूल ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन की अगर हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट में 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन आते हैं तो उनको लिखने का ऑर्डर होता है 2 3 1 1 2 3। अगर प्रोनाउन सिंगुलर है तो 2 3 1, प्लूरल है तो 1 2 3। और सिंगुलर में आपको बताया गया था अगर हमारे सिंगुलर प्रोनाउन के द्वारा कोई रॉन्ग या इलीगल काम होता है तो ऑर्डर होता है 1 2 3। फिर इसके बाद आपको चौथा पॉइंट बताया था कि अगर हमारे एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है, एक पजेसिव प्रोनाउन होता है, तो पजेसिव एडजेक्टिव कब आएगा, पजेसिव प्रोनाउन कब आएगा। तो आपको पढ़ाया गया था अगर आगे नाउन दिया गया तो पजेसिव एडजेक्टिव लगाओ, और अगर नाउन नहीं है, प्रोनाउन है, मतलब नाउन नहीं है तो पजेसिव प्रोनाउन लगाओ। और 5वां पॉइंट आपका था कि अगर सब्जेक्ट में 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन होते हैं तो फिर अपना के लिए पजेसिव केस में क्या आता है, जैसे आपको आई है तो माई आएगा, वी है तो अवर आएगा, लेकिन एक साथ 2 या 2 से दिए जाते हैं तो रूल कहता है उसके लिए पजेसिव केस का प्लूरल आता है। जैसे कि वर्ब प्लूरल आती है तो प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा, और वो प्लूरल प्रोनाउन या तो अवर होता है या योर होता है। अगर इन तीनों में फर्स्ट पर्सन आई या वी है तो अवर आता है, और आई वी नहीं है तो योर आता है। अब उसी पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित यहाँ पर कुछ एरर्स हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है द फ्लीट विल रीच हिज डेस्टिनेशन। बच्चों फ्लीट का मतलब होता है जहाजों का समूह, जहाजी बेड़ा कहलाता है, और डेस्टिनेशन मतलब होता है गंतव्य स्थान। तो देखिए जहाजों का समूह जो जहाजी बेड़ा होता है एक साथ जाता है और एक साथ पहुंचता है। तो यहाँ पर कुछ हमने कहा कुछ और नए रूल्स पड़ेंगे। तो एक रूल होता है कि अगर हमारा कोई कलेक्टिव नाउन, आप चाहो तो देखिए रूल नोट भी करते जाएगा। एक रूल होता है कि अगर हमारा कोई कलेक्टिव नाउन है, और ये रूल मैंने आपको नाउन में पढ़ाया था, और अगर ये कोई यूनाइटेड है या आपस में एग्री है तो वर्ब आती है सिंगुलर और अपना के लगाते हैं इट्स। और अगर ये डिवाइडेड है या डिसएग्री है तो वर्ब आती है प्लूरल और अपना के लगाते हैं देयर, प्रोनाउन आता है देयर। तो अब इसी पर आधारित हमारा सेंटेंस है। तो फ्लीट जहाजों का समूह है और एक साथ जा रहा है, यूनाइटेड है,
तो फिर अपना के लिए हिज नहीं आएगा। अपना के लिए मैंने कहा था जब कलेक्टिव नाउन होता है तो याद रखिएगा बच्चों, अपना के लिए या तो इट्स आता है या देयर आता है, हिज आता ही नहीं है। तो सिंगुलर है तो इट हिज नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर हिज की जगह पे इट्स हो जाएगा। सेकेंड नंबर, आफ्टर फ्यू मिनट्स द जूरी गिव देयर वर्डिक्ट। बच्चों जूरी का मतलब होता है जजों का समूह। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 3 या 5 जजों की एक बेंच बैठती है जो जूरी कहलाती है, और वर्डिक्ट होता है डिसीजन। तो देखा होगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज डिसीजन कब आता है, जैसे 5 जज अगर हैं तो जब 3 एक तरफ होते हैं या 4 एक तरफ होते हैं, यानी मेजोरिटी जब एक बात कहती है तभी तो डिसीजन आता है, तो वो जब एग्री होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी हमारा बात एग्री हो रही है, तो एग्री में आपका अपना के लिए क्या लगाते हैं, इट्स आता है। तो यहाँ पर भी बच्चों क्या हो जाएगा, देयर हटा करके इट्स लगा देंगे। थर्ड कह रहा है द जूरी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। अब यहाँ पर भी फिर से जूरी है, जजों का समूह, और कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा डिवाइड है, और जब कलेक्टिव नाउन डिवाइड होता है तो बच्चों फिर अपना के लिए क्या लगाते हैं, देयर आता है। तो यहाँ पर इट्स नहीं होगा, अब यहाँ पर लगाएंगे देयर, देयर ओपिनियन। अगला, राम एंड रहीम वर्कड हार्ड, दे वर प्रेज्ड बाय देयर टीचर्स। अब देखिए यहाँ पर एक रूल है कि अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब और प्रोनाउन आपका आएगा सिंगुलर। प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल वर्ब और प्रोनाउन आपका लगाएंगे प्लूरल। लेकिन एक और रूल होता है, आगे पढ़ाया जाएगा आपको वर्ब में, कि अगर हमारे 2 सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल आती है और प्रोनाउन भी आपका प्लूरल आता है, जो जनरली देयर होता है। तो यहाँ पर देखिए राम और रहीम को एंड से जोड़ा है, प्रोनाउन प्लूरल आया हुआ है, पर इस केस में प्लूरल देयर आया हुआ है, यानी सेंटेंस हमारा सही है, नो एरर। फिफ्थ कह रहा है द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज नेग्लिजेंट ऑफ देयर ड्यूटी। अब देखिए यहाँ पर एक और रूल आपको सिखाते हैं। जैसे ये रूल है कि अगर हमारे 2 सिंगुलर नाउन है एंड से जुड़े हैं तो वर्ब कैसे आते प्लूरल। लेकिन एक और चीज है, अगर ये 2 सिंगुलर नाउन में आर्टिकल अगर जैसे दोनों जगह आता है, यहाँ भी द है और यहाँ भी द है, तो भी ये प्लूरल वर्ब आएगी और अपना अगले देयर आएगा। लेकिन अगर आर्टिकल द एक ही जगह लगा, द हो या ए हो या एन हो, और यहाँ ना हो, जैसे सिर्फ यहाँ और यहाँ ना हो, तो फिर आपकी वर्ब जो होती है वो आती है ऐसे सिंगुलर, और अपना के लिए जो होता है आपका हिज आता है या हर आता है, इट्स आता है। हिज आएगा या हर आता है या इट्स आता है। अगर मेल है तो हिज, फीमेल है तो हर, और नॉन लिविंग है तो इट्स। देखिए यहाँ पर सेक्रेटरी और ट्रेजर ये एंड से जुड़े हैं, लेकिन द सिर्फ एक ही जगह लगाया जा रहा है, इसलिए आपका जो प्रोनाउन वर्ब है वो कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, और अपना के लिए भी सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पर देयर नहीं होगा। अब देखिए आपको पढ़ाएगा, अगर मेल होता है तो हिज लगाते हैं, फीमेल होता है तो हर लगाते हैं, और नॉन लिविंग होता है तो इट्स लगाते हैं। लेकिन एक और रूल है, अगर हमें पता ना हो ये मेल की बात हो रही है या फीमेल की बात हो रही है, कंफ्यूजन हो, तो फिर प्रायोरिटी हमेशा मेल को देते हैं, वहां पर हिज लगाते हैं। तो यहाँ पर पता नहीं सेक्रेटरी मेल है या ट्रेजर मेल है, तो यहाँ पर हिज देयर नहीं होगा, यहाँ पर क्या आएगा, हिज हो जाएगा। रूल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, एक और आपको रूल सिखाते हैं, बढ़िया सा रूल है कि अगर हमारे 2 सब्जेक्ट, देखिए सबसे पहले हम सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस आपका है एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन देयर प्लेस। अब देखिए यहाँ पर रूल ये है कि अगर आपके जैसे 2 सिंगुलर नाउन हो, 2 सिंगुलर नाउन है एंड से जुड़े हैं, तो अभी आपको पढ़ाया गया था वर्ब आती है प्लूरल और अपना के लिए लगाते हैं देयर। लेकिन अभी पढ़ाया था अगर आर्टिकल आपका एक जगह होता या नहीं होता तो वर्ब आती है सिंगुलर, अपना के लिए हिज या हर या इट्स लगाते हैं। एक और अगर इनके पहले ईच आ जाए, एवरी आ जाए, यहां पर आए या यहां पर भी आए, या एक जगह आए, 2 जगह आए, तो यहाँ पर ईच एवरी आने पर ये जो वर्ब होती है वो आपकी सिंगुलर आती है, और अपना के लिए आपका वही हिज आएगा या हर आएगा या इट्स आता है। मेल है तो हिज, फीमेल है तो हर, तो नॉन लिविंग इट्स लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सोल्जर और सेलर में, सोल्जर में सिपाही, सेलर में नाविक, हमें ये नहीं पता है कि मेल है फीमेल है, तो प्रायोरिटी हिज को देंगे। लेकिन हाँ एवरी लगा है तो सिंगुलर आएगा, तो वास लगा है तो यहाँ पर आपका देयर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हिज लगाएंगे। अगला एक और नया रूल, ये सब इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, लिखते जाइएगा। अगला रूल आपका है कि अगर हमारे 2 सब्जेक्ट
जैसे एक सब्जेक्ट दिया गया हो, इसके बाद एक और सब्जेक्ट दिया गया हो, और ये दो सब्जेक्ट अगर और एंड आर से जुड़े हैं तो जो वर्ब आती है वो हमेशा नीरेस्ट सब्जेक्ट रहता है। और बच्चे याद रखिए जैसी वर्ब होती है वैसा प्रोनाउन आता है। पॉजिटिव केस का वर्ब अगर सिंगुलर है तो प्रोनाउन सिंगुलर, वर्ब प्लूरल है तो प्रोनाउन प्लूरल आता है। तो यहाँ पर देखिए और लगा है और लास्ट में हरी है, हरी सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा और प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा, और देयर का सिंगुलर हो जाता है हिज। यहाँ पर हिज क्यों लगाएंगे? क्योंकि सिंगुलर तीन है, हिज है, हर है, इट्स है। हिज क्यों लगाएंगे? क्योंकि बात किसकी हो रही है? हरी की हो रही है, और हरी मेल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट कह रहा है आइदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स। अब देखिए और के बाद क्या लिखा हुआ? असिस्टेंट्स प्लूरल है तो वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल। और फिर लिखा प्लूरल मानो इसको, और यहाँ पर आपका जो ही प्रोनाउन है वो प्लूरल आएगा। तो हिज का प्लूरल क्या होता है? याद रखिएगा प्लूरल आपके पास एक ही है, वो है देयर, चाहे मेल हो या फीमेल हो या आपका नॉन। तो इस तरह से बच्चों कुछ एरर्स आती हैं पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित जो आपको सिखा दी गई है, और उम्मीद है कि अब इससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं पूछी जाती हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं कुछ और नए काइंड्स के बारे में। तो अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, अब नेक्स्ट करते हैं डिस्कस। अभी आपको 10 जो प्रोनाउन के काइंड्स पढ़ाए उसमें सिर्फ एक ही पढ़ाया है आपको, पहला अभी एक ही आप लोगों ने पढ़ा है, और वो है पर्सनल प्रोनाउन। अब इसके अलावा कुछ और हमारे आगे बचे हुए 9 हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेकिन याद रखिएगा सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही होता है पर्सनल प्रोनाउन की। सबसे ज़्यादा एरर इसी से आती है। बात कि आगे बहुत सिंपल है और बहुत छोटे छोटे हैं, आपको आसानी से कर लिया जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट काइंड में। आपको पढ़ाएगा तो एक आपका होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और एक होता है आपका एम्फैटिक प्रोनाउन। तो बच्चों हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं और एम्फैटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं, इसकी बात करते हैं। आपको याद होगा हमने टेबल में आपको पढ़ाया था रिफ्लेक्सिव क्या है, एम्फैटिक क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं। आपने कहा था कि जब किसी प्रोनाउन में लास्ट में सेल्फ या सेल्फ लगा देते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक बन जाता है, जिसमें सेल्फ या सेल्फ लगा होता है। और कहा गया था कि अगर हमारे ये प्रोनाउन सिंगुलर है तो सेल्फ लगेगा, और प्लूरल है तो सेल्फ लगा होता है। और सेल्फ वाले कौन से होते हैं? जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ भी होता है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और देम सेल्फ और इट सेल्फ। तो देखिए जो सिंगुलर था वहां पर सेल्फ और प्लूरल है तो सेल्फ। ये वर्ड जो हमारे हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है और एम्फैटिक प्रोनाउन भी है, और इनका हिंदी होता है स्वयं। और पता है ये जैसे कि अपने पर्सनल प्रोनाउन के जो सब्जेक्ट है उसके साथ आते हैं। जैसे अगर आई है तो माई सेल्फ, वी है तो अवर सेल्फ, यू है तो योर सेल्फ, ही है तो हिम सेल्फ, सी है तो हर सेल्फ, दे है तो देम सेल्फ, और इट है तो इट सेल्फ। ये भी हमें रटा होना चाहिए क्योंकि इसी हिसाब से लगाया जाएगा। दूसरी एक और चीज बता दें कि पर्सनल प्रोनाउन जो ये हमारे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फैटिक प्रोनाउन है ये कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का रोल अदा नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको जैसे देखा क्या सिखाया मैंने, ये कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर नहीं रखे जा सकते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं माई सेल्फ इज टीचिंग, तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि इस वर्ब है और वर्ब के पहले का आपको पता ना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये सेंटेंस होता है, और वर्ब के पहले का प्रोनाउन आपका सब्जेक्टिव होगा, वर्ब के बाद का प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव आएगा और माई सेल्फ का सब्जेक्ट क्या होता है ये लिखना है। देखिएगा ये सब्जेक्ट है,
ये आपके रिफ्लेक्सिव इम्फेक्टिक है, यहाँ पर आई होता है तो ये हो जाएगा आई, और जब आई आएगा तो इज नहीं होगा, ये हो जाएगा आई एम टीचिंग। लेकिन एक और चीज़ आपको बता दें, जैसे आपने देखा होगा बहुत लोग बोलते हैं माई सेल्फ इज, जैसे अपना नाम बताते हैं माई सेल्फ इज सुनील द्विवेदी, माई सेल्फ इज राजू, तो पता है स्पोकन में तो इतना ठीक है, लेकिन ग्रामर में ही गलत है, क्योंकि ग्रामर में क्या कहता है, सिर्फ माई सेल्फ नहीं कहना चाहिए। हम ये कह सकते हैं अपने सब्जेक्ट लगा आई माई सेल्फ इज टीचिंग, आई माई सेल्फ इज सुनील द्विवेदी, ये सरल होता है। यानी कि कहने मतलब होता है कि सिर्फ स्पोकन में तो कह दो माई सेल्फ इज सुनील द्विवेदी ठीक है, लेकिन रिटन में हम सिर्फ ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि स्पोकन में क्या होता है उतनी बात बोल दें जिससे कि बात क्लियर हो जाए, कि कम्युनिकेशन हो जाए कि क्या कहना चाहते हैं, तो वो सब सही होता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है आई को अंडरस्टूड माना जाता है, लेकिन रिटन में अंडरस्टूड नहीं करेंगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ऐसे ही सिर्फ जैसे हम कर दें आई कॉल हिम सेल्फ, तो आई कॉल हिम सेल्फ गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वर्ब है तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा आई कॉल हिम, पहली बात। दूसरी बात हमें याद रखनी है, ये सब फटाफट नोट करते जाइएगा। अब हमें एक चीज ये सीखनी है बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है, कि जब ये सब दोनों ही रिफ्लेक्सिव इम्फेक्टिक है तो हम कैसे जानेंगे इसमें रिफ्लेक्सिव कौन सा इम्फेक्टिक कौन सा है। कई बार बच्चों से पता होगा, आपने देखा होगा एग्जाम में पूछा भी जाता है, खासतौर से डिफेंस में, एयरफोर्स में, नेवी, एसएसआर में, कि बताइए यहाँ पर सेल्फ वाला जैसे ये माई सेल्फ है या कुछ है, इस सेंटेंस में ये रिफ्लेक्सिव है या इम्फेक्टिक है, पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको देखिए एक शॉर्टकट सिखा दें। जैसे सेंटेंस है आई माई सेल्फ टीच यू, या आई माई सेल्फ टीच इंग्लिश, और एक सेंटेंस है आई टीच इंग्लिश माई सेल्फ। तो बच्चों इन दोनों सेंटेंस में मैंने माई सेल्फ का यूज किया है, और एक सेंटेंस में माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव है और एक में इम्फेक्टिक है। किसमें रिफ्लेक्सिव है किसमें इम्फेक्टिक है हम आगे तब बताएंगे, पहले इनका मतलब समझ लीजिए होता क्या है। तो देखिए इम्फेक्टिक बनाएगा एम्फेसाइज से, एम्फेसाइज का मतलब होता है दबाव डालना, यानी कि तब जब ये वर्ड अपने सब्जेक्ट पर एम्फेसाइज करता है, दबाव डालता है, तो वो कहलाता है एम्फेटिक। और रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है रिफ्लेक्ट करना, तो ये जब ये रिफ्लेक्ट करता है कि ये काम हमारे सब्जेक्ट ने किया है, बताता है, तो रिफ्लेक्सिव कहलाता है। दूसरा शॉर्टकट ये है कि जब भी ये सेल्फ वाले वर्ड्स अपने सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएंगे, जैसे आई के बाद तुरंत माई सेल्फ, वी का तुरंत अवर सेल्फ, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये बनता है इम्फेक्टिक। और जब ये वर्ब के बाद लिखे जाएंगे सेल्फ वाले या सेल्फ वाले वर्ड्स, तो ये कहलाते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव। तो क्या सीखा, सब्जेक्ट के साथ आते हैं तो इम्फेटिक, और वर्ब के बाद आते हैं तो रिफ्लेक्सिव। देखिए यहाँ पर आई के साथ तुरंत माई सेल्फ आया हुआ, और देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर वर्ब के बाद आया हुआ है, तो ये वाला जो वर्ब के बाद आया हुआ है, तो जब वर्ब के बाद आएगा तो क्या कहलाएगा रिफ्लेक्सिव, यानी ये हो गया हमारा माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव, और यहाँ पर तुरंत आया हुआ है ये हो जाएगा इम्फेक्टिक। और देखिए कहने में भी लगता है दिमाग, चेहरे से भाव से पता चलता है, यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ, आई माई सेल्फ टीच इंग्लिश, मैं स्वयं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, यहाँ पर फोकस हो रहा है। और यहाँ पर आई टीच इंग्लिश माई सेल्फ, मैं अंग्रेजी स्वयं पढ़ाता हूँ, तो सिर्फ रिफ्लेक्ट किया जा रहा है कि कौन काम करता है, एम्फेसाइज नहीं हो रहा है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। अब रिफ्लेक्सिव और इम्फेक्टिक प्रोनाउन के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक रूल है कि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, और कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है। तो कब आता है कब नहीं आता है ये सीख लें, ये आपके एग्जाम में एरर में बहुत पूछा जाता है। तो फटाफट नोट कर लेते हैं इनको। और ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं जो वर्ब बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, तो हम फटाफट उनको डिस्कस कर ले रहे हैं। तो एक है वर्ब आपकी, एक देखिए हम इसके लिए एक शॉर्टकट लाए आपके लिए, A⁵
प्लस प्री, ये वाली जो वर्ब होती हैं इनके बाद रिफ्लेक्सिव आएगा। अब देखिए हमने कहा ये इसलिए बना दिया कि आपको सारी वर्ब याद ना हो पाए, तो a पावर 5 मतलब आपने मैथ में पढ़ा होगा कि a 5 बार, तो ये देखिए क्या फुल फॉर्म काम करता है, जैसे कि अवेल, एक ए से हो गया अवेल, फिर एक ऐसा होगा अप्लाई, अवेल, अप्लाई, absent, assert, acquit। तो ये 5 वर्ड ए से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने कर दिया A5। और दूसरा P से प्राइड, R से रिजाइन और E से इंजॉय। तो बन गया आपका फार्मूला A5 प्लस प्री। याद रखिएगा कि A5 प्लस प्री वाली जो वर्ब होती हैं ये ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद हमेशा आपको लगाना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए ध्यान रखिएगा, हमेशा कुछ भी रट्टा मत मारो, क्यों ऐसा होता है हमें ये भी पता होना चाहिए, तभी याद रहता है। तो इसलिए होता है बच्चों, ये आपकी जो वर्ब हैं ये सब की सब ट्रांसिटिव वर्ब हैं। अब देखिए ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, आपको मैंने आगे पढ़ाएंगे वर्ब में, कि जैसे एक होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो वर्ब का जब एक्शन ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो वो वर्ब बन जाती है ट्रांसिटिव। और जब वर्ब का देखिए एक होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और जब वर्ब का एक्शन आपका सब्जेक्ट पे पड़ता है तो वो वर्ब कहलाती है आपकी, वो कहलाती है इंट्रांसिटिव। तो होता क्या, जब ट्रांसिटिव वर्ब होती है तो उसका एक्शन ऑब्जेक्ट पे जाता है, तो ये बताने के लिए कि ये काम ऑब्जेक्ट ने नहीं किया है, सब्जेक्ट ने किया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। और जब हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब है तो खुद ही कहती है कि काम सब्जेक्ट ने किया, वहां पर नहीं लगाते हैं। तो आगे हम आपको अभी देखिए हमने आपको पहला पॉइंट बताया है, तो ये सारी की सारी आपकी ट्रांसिटिव वर्ब है। तो ये वर्ब कहती है काम इसने किया, तो आपको ये बताने के लिए ये काम सब्जेक्ट ने किया है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव लगाती है। आप रट्टा मान लीजिएगा कि ये वो ट्रांसिटिव वर्ब है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर आता है, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज्ड जरूर यूज होता है, और नहीं यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस है, आई एंजॉयड एट द पार्टी। अब देखिए सेंटेंस गलत हो जाएगा, बस आप रख लीजिएगा A5 प्लस प्री वाली वर्ब होंगी तो रिफ्लेक्सिव जरूर आएगा। अब यहाँ पर देखिए एंजॉयड है और मैंने रिफ्लेक्सिव नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा, लेकिन तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव जरूर आएगा। और कैसे आएगा मैंने सिखाया था, आई है तो माई सेल्फ, वी है तो अवर सेल्फ, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा आई का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, माई सेल्फ। तो आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी क्यों लगाते हैं, देखिए अब यहाँ पर सिखाते हैं। एंजॉयड द पार्टी, तो यहाँ पर एक्शन जाता है पार्टी पर, तो लोग पार्टी को एंजॉय नहीं करता, खुद को एंजॉय करता है, इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव आ जाता है। एक और देखिए सेंटेंस है, he resigned from the post। अब देखिए रिजाइन इस लिस्ट में से एक आ रही है आपकी, तो रिजाइन कोई पोस्ट नहीं करता, खुद को रिजाइन करता है, काम को बताने के लिए कि इसने किया है, रिफ्लेक्सिव आएगा। तो ही का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, अब यहां पर आपको लगाना पड़ेगा हिमसेल्फ, ही रिजाइन हिमसेल्फ फ्रॉम द पोस्ट। तो इस तरह से, और देखिएगा you availed of the opportunity। तो बच्चों अवेल मीन्स प्राप्त करना, इसमें से एक आ रहा है, तुरंत समझिएगा रिफ्लेक्सिव आएगा। यू का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, योरसेल्फ। तो इस तरह से हमारी एरर आती है कि ये वर्ब अगर होंगी तो आपका रिफ्लेक्सिव जरूर आएगा। और चाहो तो एक बार इन सबके मीनिंग भी लिख लें आप। अवेल प्राप्त करना, अप्लाई आवेदन करना, अब्सेंट अनुपस्थित रखना, असर्ट दोष लगाना, एक्विट दोष मुक्त कर देना, प्राइड गर्व करना, रिजाइन त्यागपत्र देना, और एंजॉय खुशी मनाना। अब देखिए सेकंड पॉइंट मैंने कहा था कि एक वो वर्ब होती हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते, फटाफट उनको भी नोट कर लें। तो भाई बात करते हैं फटाफट। नेक्स्ट हमारा जो है कि कुछ ऐसी इंट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते हैं, तो वो भी नोट कर लें सेकंड पॉइंट में। उसके लिए हमने एक शॉर्ट बनाई है, KCL
क्यू आर स्क्वायर एस स्क्वायर पी। वर्ब को याद करने के लिए फॉर्मूला बना लीजिएगा के सी क्यू। अब इसका फुल फॉर्म क्या? के फॉर कीप, सी फॉर कंसील, क्यू फॉर क्वालिफाई, ठीक है, आर फॉर रेस्ट, आर इसको आर दो बार, फिर आर फॉर रिलैक्स, एस इसको एस दो बार, स्टे, एस फॉर स्प्रेड और पी फॉर प्रिटेंड। तो ये हो गया फुल फॉर्म आपका के सी क्यू आर स्क्वायर एस स्क्वायर पी। तो ये वो ऐसी इंट्रांसिटिव वर्ब होती है बच्चों, ये आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब्स हैं। और मैंने कहा था ये वो इंट्रांसिटिव वर्ब्स हैं जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस नॉट यूज, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बाद नहीं आता है। क्यों नहीं आता? कारण बता दिया हमने आपको। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी इंट्रांसिटिव मतलब वह होता है, ये वह वर्ब होती है जिसका एक्शन अपने आप सब्जेक्ट पर जाते ही वर्ब खुद ही कहते हैं काम इसने किया है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं लगाओ। जैसे देखिए एग्जांपल, अगर मैं सेंटेंस लिखूं, अब एक बार सबका मीनिंग भी लिख लिया करो। कीप रखना, कंसील छुपाना, क्वालिफाई पास करना, रेस्ट आराम करना, रिलैक्स आराम करना, स्टे ठहरना, स्प्रेड फैलाना, प्रिटेंड बहाना बनाना। फटाफट लिख लिया करो। तो जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखूं, आई रिलैक्स्ड माई सेल्फ एट नून। अभी सेंटेंस क्या है? आई रिलैक्स माई सेल्फ एट नून, मैंने दोपहर में स्वयं आराम किया। अब पता है इसका सेंटेंस ही, इसका मीनिंग ही बड़ा रिडिकुलस हो जाता है। ठीक है, मैं कहूँ कि मैंने दोपहर में स्वयं आराम किया, तो भैया सुबह क्या हमारे लिए कोई और आराम कर रहा था? ये तो है नहीं कि सुबह मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ और मेरे घर पे कोई लेबर मेरे लिए आराम कर रहा है। तो आराम खुद ही किया जाता है, यानी रिलैक्स का काम खुद ही किया जाता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? ये रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। आई रिलैक्स एट नून। एक बार देखिए, जैसे सेंटेंस है, ही क्वालिफाइड हिमसेल्फ इन द एग्जाम। अब देखिए क्या है? ही क्वालिफाइड हिमसेल्फ इन द एग्जाम, यानी उसने परीक्षा में स्वयं पास किया। तो अर्थ ही गड़बड़ हो जाता ना कि उसने परीक्षा में स्वयं पास के बाद कि हम सबके नकल करके आते हैं, हर कोई खुद पास करता है, यानी क्वालिफाई वाला काम खुद ही किया जाता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? हिमसेल्फ नहीं आएगा, ही क्वालिफाइड इन द एग्जाम। और देखिए, सी pretended herself for that crime। अब देखिए, उसने उस अपराध के लिए स्वयं बहाना बनाया। तो भैया बहाना तो खुद ही बनाया जाता है, प्रिटेंड इसमें से आ रही है, तो क्या होगा? herself नहीं आएगा। तो इस तरह से क्या होता है, एक और देखिएगा, यू केप्ट yourself away। अब देखिए, you kept yourself away from the meeting। तो keep का सेकंड होता है kept, तो यानी कि इसके बाद क्या होता है? रिफ्लेक्सिव नहीं आता। तो क्या करना है यहाँ पर? बस हमें yourself नहीं लगाना है। तो ये वो वर्ब है जिसके बाद आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है। और क्यों नहीं आता? क्योंकि ये इंट्रांसिटिव प्रोनाउन। तो अब मुझे लग रहा है आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है, उसके यूजेस कैसे होते हैं, उसकी एरर कैसे आती है, सब कुछ क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन की। फटाफट नोट करते जाइएगा और वो मत अपनाइएगा जो मॉडर्न तरीका लोग अपनाते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिया और ये कर लिया वो कर लिया, क्योंकि स्क्रीनशॉट जो होता है एक शॉर्टकट होता है। और बच्चों याद रखिएगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। क्या सीखा? सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए कभी भी शॉर्टकट मत अपनाया करो। कई बार क्या कहते हैं बच्चों को, मैं मना करता हूँ क्लास में, किसी
चीज़ को पता लिखा और फ़ोटो खींच लिया, तो आजकल तो कैमरा, तो मुझे लग रहा है कि मोबाइल का एक्सेसिव यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ़ोटो खींच लेने से आपके दिमाग में फ़ोटो नहीं जाती है। वो कोई ऐसा था नहीं कि हमने पता लगा कि मोबाइल से मोबाइल भेज देते हैं, तो हमारा दिमाग कोई मोबाइल तो है नहीं कि आपने फ़ोटो खींचा और तुरंत सेंड कर दिया। नहीं, इसमें आपको पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती, तब स्टोर होता है। तो बच्चों अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट काइंड आपका है, जिसका नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हम लोग डिस्कस करना करेक्ट, मतलब हम लोग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को डिस्कस कर रहे हैं। तो 3 हो गए हैं, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन। अब बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बच्चों पढ़ाया था आपको। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, संकेत देते हैं, जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। और ये आपके होते हैं दिस, दैट, दीस, दोज, इस तरह से होते हैं। और पता ये, अब देखिए इसमें पता है कौन सी नई चीज़ जो आपने नहीं जानते। आप सबको पता है दिस माने यह होता है, दैट माने यह होता है, वह होता है, दीज माने ये होता है, दोज माने वो होता है। ये भी आपको पता है कि दिस और दैट सिंगुलर के लिए आते हैं और दीज और दोज प्लूरल के लिए आते हैं, सब कुछ पता है। बस यही सीखनी है कि, और इतनी बात आपको पता। अब देखिए इसकी एरर कैसे आती है। अब इसकी एरर आ जाती है जैसे, तो ना हमने कहा था ना कि बहुत चीज़ आपको आती हैं, बस केवल फॉर्मेलिटी यहाँ पर करें। जैसे सेंटेंस है दीज न्यूजेस आर करेक्ट। अब देखिए लिखा दीज न्यूजेस आर करेक्ट, तो पता है कि एक तो न्यूज का न्यूजेस नहीं करते हैं, तो यहाँ पर न्यूज रहेगा, और जब न्यूज रहेगा तो यहाँ पर वर्ब आपका सिंगुलर आएगा, इज होगा, और फिर यहाँ पर दीज नहीं होगा, दीज का सिंगुलर क्या होता है, दिस। तो बस दिस न्यूज इज करेक्ट। तो इस तरह से दोस्तों हम करते हैं, इन सबको पता है। तो सिंपल सी बात है। अब अगर सेंटेंस कर दिया जाए दैट मैंगोज आर राइप, मतलब वो आम पके हुए हैं, तो आपको पता है मैंगोज प्लूरल है तो वर्ब आर आएगी। अब यहाँ जब प्लूरल है तो दैट नहीं आएगा, दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज। तो ये होता है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज आपको बढ़िया मजेदार चीज सिखाते हैं। जैसे एक सेंटेंस है दिस इज माई बुक, और एक सेंटेंस आपका है दिस बुक इज माइन। पता यहां भी दिस है और यहां भी दिस है, लेकिन ये दिस जो है ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा था ना कि एक चीज बता दी है, बुक क्या है, नाउन है, और हमेशा याद रखिएगा नाउन के साथ प्रोनाउन कभी नहीं आ सकता है। नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं, क्योंकि नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। प्रोनाउन तो फार नाउन होता है। अब देखिए यहाँ पर आगे नाउन नहीं है, तो ये आपका प्रोनाउन है, क्योंकि ये आ रहा है बुक के लिए। तो ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव है, तो ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो याद रखिएगा एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के, एक वर्ड के कई पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं। तो अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, अगला काइंड फटाफट नोट करते जाइएगा। अब आपकी बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मोस्टली चीज़ें आपको आती हैं। तो नेक्स्ट काइंड हम लोग डिस्कस करते हैं। आपने पढ़ा होगा एक होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और आपको पढ़ाया था कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन वह होते हैं जो म्यूचुअल रिलेशन बताते हैं। म्यूचुअल रिलेशन मतलब होता है पारस्परिक संबंध बताते हैं, और रेसिप्रोकल बनाया गया था रेसिप्रोकेट से संबंध बताना। तो बच्चे ये सिर्फ दो ही होते हैं, एक होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर। और याद रखिएगा ये सिर्फ दो है, लेकिन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। और इसका मीनिंग होता है ईच अदर या वन अनदर, इनका मीनिंग होता है एक दूसरे से, एक दूसरे से। बस दोनों फर्क क्या होता है कि ईच अदर आता है फॉर टू। जब हम दो लोगों की बात करते हैं तो ईच अदर लगाते हैं, और वन अनदर आता है फॉर मोर देन टू। और जब हम दो से ज्यादा की बात करते हैं तो वन अनदर लगाते हैं। बस दो के लिए ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। अब देखिए यूज कैसे करते हैं और एरर कैसे आते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, बहुत सरल है, राम एंड श्याम
लव वन अनदर। अब देखिए अगर ऐसा सेंटेंस एग्जाम में आता है तो वन अनदर, तो आप याद रखिएगा दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि कितनों की बात हो रही है, दो की बात हो रही है, राम एंड श्याम की। दो के लिए क्या लगाते हैं ईच अदर, तो यहाँ पर बच्चों वन अनदर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा ईच अदर। और एक सेंटेंस देखिएगा these four girls hate each other। अब देखिए यहां पर बात हो रही फोर की, मोर देन टू हो गया, तो अब क्या यहां पर आएगा वन अनदर नहीं आएगा, तो यहां पर ईच अदर गलत है। अब यहां पर क्या हो जाएगा वन अनदर। तो आपने देखा ना, बहुत सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, एग्जाम में बहुत आता है। तो ये था आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन की, फटाफट नोट करते जाइएगा, फोटो मत खींचिएगा, क्योंकि सफलता का शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो अगला काइंड है, बस थोड़ा सा बचा है, इसके बाद ये क्लास प्रोनाउन क्लास 2 ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन होते हैं और उनकी एरर कैसे आते हैं, इनका यूजेस कैसे करते हैं, उसकी बात करते हैं। तो देखिए आपको पता है इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। होता क्या है, ये बनाया गया डिफिनिट से। डिफिनिट होता है निश्चित, और इनविच होता है नॉट एनी वह प्रोनाउन जो किसी नाउन के बारे में कोई डिफरेंट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, वो कहलाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। और ये दो तरह के हैं, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। देखिए होता क्या है, एक सिंगुलर होते हैं और एक होते हैं प्लूरल। प्लूरल तो यानी कि सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन और प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन। सिंगुलर देखिए क्या होते हैं, जैसे एक होता है एवरी, एनी, नो और सम। इसमें अगर हम बडी, वन और थिंग को हम कंपाउंड करते हैं, तो जो भी वर्ड्स हमारे तैयार होते हैं वो आपके कहलाएंगे सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये सब के सब देखिए कैसे बनेंगे, जैसे एक बार इनके पहले एवरी लगा दो तो हो जाएगा एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग। कैसे बनेंगे, एवरीबडी, एवरीवन और एवरीथिंग। ऐसे फिर एनी पर लगा दीजिए तो आपका हो जाएगा एनीबडी, एनीवन और एनीथिंग। ऐसे आपका नो वाला हो जाएगा नोबडी, नन, नथिंग। ऐसे सम वाला हो जाएगा समबडी, समवन और समथिंग। और याद रखिएगा इस तरह से आपके 4 × 3 12 बन जाएंगे। और ये सब के सब जितने भी हैं, ये सब के सब जो तैयार हुए हैं, ये आपके बच्चों क्या कहलाते हैं, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और जब ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा और अपना के लिए इनके साथ हमेशा जनरली ही जाता है। और हमारे कुछ प्लूरल होते हैं, जैसे आल, मैनी, फ्यू, सेवरल और सम। ये प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और जब ये प्लूरल है तो इनके साथ वर्ब प्लूरल आता है और अपना के लिए लगाते हैं देयर। याद रखिएगा, मैंने कहा था हम लोग जो पढ़ रहे हैं कुछ भी नया नहीं है, आप सब ने पढ़ा होगा, बस थोड़ा सा हम आपको सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, आपको ये दिमाग में प्रेशर नहीं देना कि ये क्या है वो क्या है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, फलाना क्या होता है। आपको बस ये लगाना कि ये हमारे वर्ड्स हैं और ये हमारे सिंगुलर हैं, ये हमारे प्लूरल हैं। और आपको पता है एक के लिए सिंगुलर होता है, इससे ज़्यादा की बात करता है प्लूरल। तो एनीबडी माने बडी मीन्स व्यक्ति, तो कोई एक व्यक्ति, कोई एक, नोबडी कोई नहीं, ये सब की सब किसकी बात करते हैं, लेकिन एक की बात करते हैं। तो वर्ब कैसे आएगी सिंगुलर, अपना के लिए इसे लगाएंगे। और आल मीन्स बहुत से, मैनी मीन्स बहुत से, फ्यू मीन्स कुछ, ये सब के सब ज़्यादा बात करते हैं तो ये प्लूरल होते हैं। अब देखिए यूज कैसे करेंगे, जैसे जैसे
फटाफट एग्जांपल्स देख लें। जैसे सेंटेंस है, पहले सिंगुलर देख लेते हैं, एवरीबडी। अब देखिए ये सिंगुलर है तो वर्क कैसे है, सिंगुलर हैज डन हिज वर्क। अब देखिए एवरीबडी है तो वर्क कैसे है सिंगुलर, और अपना के लिए क्या लगाएंगे, जनरली हिज लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है आप हिज क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता मेल या फीमेल किसकी बात हो रही है, और जब हमें पता ना हो मेल है या फीमेल है तो प्रायोरिटी हमेशा मेल को देते हैं, और अगर पता है फीमेल है तो फिर हर लगाइएगा। तो एवरीबडी हैज डन हिज वर्क, अब यहाँ पर देखिए कुछ भी लगाते हैं, नोबडी हैज डन हिज वर्क, समबडी हैज डन हिज वर्क, एवरीबडी हैज डन हिज वर्क, सबके साथ वर्क सिंगुलर आएगी और अपना के लिए हिज लगाएंगे। और अगर इनमें से कुछ है तो वर्ब आपके प्लूरल आएगी, जैसे ऑल हैव डन देयर वर्क। अब देखिए यहाँ पर ऑल है तो हैव आया हुआ अपना अगले देयर। अब इसमें से कुछ भी लगाएं, ऑल मीन्स सभी मीनिंग पता होगा, मैनी मीन्स बहुत से, तो ऑल हैव डन देयर वर्क, मैनी हैव डन देयर वर्क, सेवरल हैव डन देयर वर्क, सेवरल मीन्स भी कई होता है, तो ये सब के सब आपके प्लूरल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए गलतियां कैसे आती हैं, जैसे few has done his work, बस ऐसी ऐसी सिंपल सी एरर आएंगी। तो बच्चों few है तो यहाँ पर has नहीं होगा, क्या हो जाएगा, have हो जाएगा, और यहाँ पर his नहीं होगा, क्या हो जाएगा, dear हो जाएगा। ठीक है, या जैसे सेंटेंस आपका आ गया, देखिए एरर कैसे होगी, somebody are calling you, तो बस क्या है अपना somebody लगा हुआ, बड़ी वन या थिंग लगा तो एक की बात करता है, यहाँ पर आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। एक चीज आपको और देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आपका somebody, someone, तो यहाँ पर ये सब सिंगुलर है, और यहाँ पर जो सम लिखा है ये प्लूरल है। तो इसकी एक शॉर्ट क्या रखिएगा कि जब somebody, someone, something, ये सम जो है कि आगे बड़ी वन थिंग लगा होता है तो सिंगुलर होता है, और अगर सम अकेला है तो प्लूरल होता है। सम मीन्स होता है कुछ है कोई, जैसे अब यहाँ पर हम सम लगा देंगे तो फिर ये केवल सम अगर होगा तो प्लूरल आएगा, सम हैव डन देयर वर्क। तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट काइंड्स के। तो अगला आपका है, फटाफट देख लेते हैं, थोड़ा सा बचा है। तो इंडेफिनिट के बाद अगला है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फटाफट नोट कर लें, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव हो चुका है, नेक्स्ट नोट करिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब हमें सीखना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है और इसकी एरर कैसे आती है। डिस्ट्रीब्यूटिव होता क्या, सबसे पहले इसका मीनिंग समझा करें। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी एक ही ग्रुप के लोगों को बांटता है। जैसे ये कुछ लोग हैं, इनको जब डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसने भी किया इसने भी किया, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक सिंगुलर होते हैं और एक प्लूरल होते हैं। और हमने पढ़ा था ना कि सिंगुलर अगर है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल अगर है तो प्लूरल वर्ब। सिंगुलर अगर है तो अपना के लिए हिज, प्लूरल है तो देयर। अब देखिए सिंगुलर में आते हैं, जैसे आइदर, नाइदर, नन, एनी, ईच। तो देखिए सबका मतलब एक होता है, जैसे आइदर मीन्स कोई एक, नाइदर मीन्स कोई नहीं, नन मीन्स कोई नहीं, एनी मीन्स कोई एक, ईच मीन्स प्रत्येक, एक की बात करता है। तो जब ये एक की बात कर रहा था, ये सिंगुलर है तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर, और अपना के लिए जनरली क्या आता है, हिज आता है। और देखिए पीछे मैंने पढ़ाया था, जैसे वर्ड आपके ऑल, मैनी, फ्यू, सेवरल। अब देखिए इसके मतलब क्या होता है, ऑल मीन्स सभी, मैनी मीन्स बहुत से, फ्यू मीन्स थोड़े से, सेवरल मीन्स कई, सम कुछ। तो पीछे में ये वर्ड्स आपके पढ़ाए थे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और पता है ये वर्ड्स आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हो जाते हैं। कैसे होते हैं आगे सिखाएंगे, लेकिन ये जब प्लूरल है तो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, और अपना अगले क्या लगाएंगे, देयर। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये क्यों यहाँ पर होगा, इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाएं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तब होता है जब ऑफ लगा हो और इसके पहले ये कोई वर्ड आ जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ये वर्ड हमारे, ये प्रोनाउन जो हमारे ये डिस्ट्रीब्यूटिव बन जाते हैं। और इसके बाद जो होता है जनरली जो नाउन आता है या वर्ड आता है वो प्लूरल आता है, और आगे जो वर्ब आती है या पजेसिव केस का आता है तो वो जो होता है इस ऑफ के पहले वाले वर्ड के हिसाब से आता है।
इसलिए देखिए अगर आपका ऑफ के पहले ये वाले हैं तो सिंगुलर है, वर्ब अपना के लिए हिज, और अगर ये है तो प्लूरल अपना के लिए दिए। बस बहुत सिंपल है। जैसे सेंटेंस है नाइदर ऑफ दीज बॉयज इज प्लेइंग या इज रीडिंग हिज बुक। अब देखिए यहां पर नाइदर ऑफ दीज बॉयज, इनमें से कोई भी, अब लड़का ऑफ लगा है, इसके पहले एक वर्ड है, ऑफ के बाद दीज बॉयज लगा हुआ है। तो मैंने कहा देखिए अब आपको रट्टा नहीं मारना है कि ये दिमाग पे ग्रामर नहीं देनी है, फोकस नहीं करना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, फाइनल क्या होता है। आपको सिंपल क्या पढ़ना है कि बस ऑफ लगा हो, इसके पहले एक वर्ड आता है, इसके बाद का वर्ड जनरली प्लूरल होता है। तो वर्ब जो आती है, पजेसिव केस आता है, पजेसिव प्रोनाउन आता है, वो ऑफ के पहले वाले इस वर्ड के हिसाब से आता है। ये सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। तो आपको पता है ये वाले आएंगे आपको पहले तो सिंगुलर है, ये वाले आएंगे प्लूरल है। तो नाइदर लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर आपका इज आया हुआ, अपना के लिए इज आया। अब यहाँ पर कुछ भी आ जाए, नाइदर ऑफ दीज बॉयज इज रीडिंग हिज बुक, आइदर ऑफ दीज बॉयज इज रीडिंग हिज बुक, नन ऑफ दीज बॉयज इज रीडिंग हिज बुक, सिंगुलर आएगा। और इनमें से कुछ लगाते हैं अगर हम, जैसे मैनी ऑफ दीज बॉयज, अब मैनी है तो प्लूरल हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा आपका रीडिंग, और अपना के लिए क्या आएगा देयर, तो यहाँ पर हो जाएगा देयर बुक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ भी आ जाएगा, मैनी ऑफ दीज बॉयज आर रीडिंग देयर बुक्स, ऑल ऑफ दीज बॉयज आर रीडिंग देयर बुक्स, ये आपके प्लूरल हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और उसके एरर और उसके यूजेस। अब आज के लिए इस प्रोनाउन की क्लास सेकंड में लास्ट रूल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बाकी के बचे रूल्स हम लोग प्रोनाउन थर्ड में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट टुडेज लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं, लास्ट डिस्कशन और कर लेते हैं, इसके बाद की बातें फिर हम प्रोनाउन थर्ड में करेंगे, क्लास थर्ड में। और मुझे लग रहा है कि सब कुछ इतना क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि आपको याद हो रहा होगा, तैयार हो रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। तो बच्चों अब बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसकी बात करेंगे। तो देखिए कुछ हमारे, मैंने पढ़ा था जो रिलेशन बताते हैं रिलेटिव और प्रश्न पूछते हैं इंट्रोगेटिव। देखिए कुछ हमारे डब्ल्यूएच वर्ड होते हैं, जैसे हु, whom, whose, which, फटाफट नोट करें, what, when, where, why और that। डब्ल्यूएच वर्ड नहीं लिखे, यहाँ पे लिखा है। ये आपके जो वर्ड्स हैं बच्चों, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हैं। बस होता क्या है, यानी ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन भी हैं और ये आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी हैं। जैसे मैं चार्ट बना रहा हूं, आप भी ऐसे बनाइएगा, तभी आपको मजा आएगा और समझ में आएगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी हैं और ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन जिस तरह से हम आपको पढ़ा रहे हैं 2 मिनट में सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी वेरी क्लियर। बस हमें ये सीखना है कि ये कब आपके रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, कब आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं और इनका यूज कैसा होता है, एरर कैसे आती है। देखिए होता क्या है, हु का मतलब जब कौन हो, हुम का मतलब किसे हो, हुज का मतलब किसका हो, विच का मतलब कौन सा हो, व्हाट मीन्स क्या हो, व्हेन मीन्स कब हो, वेयर मीन्स कहाँ हो, वाई मीन्स क्यों हो, और दैट इंट्रोगेटिव नहीं होता है, तो ये वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और जब हु मीन्स आपका जो हो, whom मीन्स जिसे हो, whose मीन्स जिसका हो, which मीन्स जो हो, what मीन्स जो हो, when मीन्स जब हो,
वेयर मीन्स जहाँ हो, वाई देखिए ज्यों होता है लेकिन कोई कहता नहीं वैसे होता ये ज्यों होता है, लेकिन लोग क्यों ही बोलते हैं, क्यों हो। और दैट मीन्स जो हो, ये कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो हमने क्या बताया कि जब इन वर्ड का मीनिंग का वाचक हो तो इंट्रोगेटिव और जा वाचक हो तो रिलेटिव। यानी जब प्रश्न पूछे, देखिए इंट्रोगेटिव इंट्रोगेट, जब इंट्रोगेट करें प्रश्न पूछे तो इंट्रोगेटिव, और रिलेटिव मतलब जब रिलेशन बताएं, रिलेटिव मतलब जब रिलेशन बताएं, संबंध बताएं तो आपके कहलाते हैं रिलेटिव। दूसरी पहचान, जब ये हमारे इंट्रोगेटिव होते हैं तो सेंटेंस की शुरुआत ही होती है डब्ल्यूएच वर्ड से, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, इसके बाद वर्ब आता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर क्वेश्चन मार्क आता है। ऐसी सिचुएशन में ये जो हमारा डब्ल्यूएच वर्ड होता है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। सेंटेंस की शुरुआत डब्ल्यूएच वर्ड से हो रही है और इसका मीनिंग क्या निकला, कहाँ, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और अगर सेंटेंस बना दिया जाए, दिस इज द प्लेस वेयर वी हैव स्टडीड। अब देखिएगा, रूल ये कहता है कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत हो जाए और फिर डब्ल्यूएच वर्ड आए, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आए, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आए, फिर इसके बाद वर्ब आए, फिर ऑब्जेक्ट आए और फुल स्टॉप आए, तो ऐसी सिचुएशन में फिर ये डब्ल्यूएच वर्ड जो होता है वो कहलाता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। और जब ये मीनिंग, तो देखिए दिस इज द प्लेस, सेंटेंस शुरू हो गया, वेयर बीच में आया हुआ है और उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है और मीनिंग फुल स्टॉप है, और मीनिंग क्या निकल रहा है, दिस इज द प्लेस, वही स्थान है जहां हमने पढ़ा है, तो ये जहां मीनिंग निकल रहा है तो ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। तो बच्चों मुझे अब यकीन है कि आपको इंट्रोगेटिव क्या है, रिलेटिव क्या है, अंतर समझ में आ गया होगा। कुछ और एरर कैसे आती है, कुछ और कंफ्यूजन कैसे होता है उसको देखते हैं। अब देखिए एरर कैसे आती है, जैसे व्हेन यू विल प्ले। अब देखिए सेंटेंस गलत है, जब सेंटेंस डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होगा तो उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर यू विल नहीं होगा, यानी ये आपका विल पहले हो जाएगा, व्हेन विल यू प्ले। और देखिएगा आई डोंट नो वाई इज ही क्राइम। अब देखिएगा सेंटेंस शुरू हो गया, फिर डब्ल्यूएच वर्ड आया हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में जब सेंटेंस शुरू हो जाए डब्ल्यूएच वर्ड आए तो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, तो यहाँ पर इज ही नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ही इज हो जाएगा। तो ये इस तरह से एरर आती है। और देखिए अब बच्चों है क्या, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के यूज में कोई दिक्कत नहीं, सबको पता है, हु मीन्स कौन, हुज मीन्स किसका, विच मीन्स कौन सा, सबको पता है। जैसे हु आर यू तुम कौन हो, विच इज योर पेन तुम्हारा पेन कौन सा है, वेयर डू यू लिव तुम कहाँ रहते हो, व्हेन विल यू गो तुम कब जाओगे, इन सब का अलग अलग मीनिंग होता है। कंफ्यूजन और एरर आती है मोस्टली क्या होता है इनके रिलेटिव प्रोनाउन में, क्योंकि देखिए हु मीन्स जो है, विच मीन्स जो है, और दैट मीन्स जो है ना, और व्हाट मीन्स जो है। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि किस जो के लिए क्या लगाते हैं। तो देखिए इसका एक बढ़िया सा रूल सिखाएं आपको, बहुत बढ़िया रूल है, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा और मजा आएगा आपको। देखिए याद रखिएगा, चाहे वो रिलेटिव प्रोनाउन हो चाहे इंट्रोगेटिव होता है, ऐसे सीखिएगा हु हमेशा पर्सन के लिए आता है। हु किसकी बात करेगा, पर्सन की बात करेगा। विच थिंग या एनिमल की बात करता है। व्हाट जो होता है ये व्यू या आइडिया देता है, और व्हेन टाइम की बात करता है, वेयर प्लेस की बात करता है, वाई रीजन बताता है, और दैट चीजों को एक्सप्लेन करता है। अब देखिए एक्सप्लेन कैसे करता है उसकी भी बात कर लेते हैं। बहुत बढ़िया है कि अगर हमारे सेंटेंस में कहीं पर ओनली, एनी, इट इज,
ऑल सुपरलेटिव हु या व्हाट, ये वर्ड्स आ जाएं और इसके बाद नाउन आए, और उसके बाद अगर आपको कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन लगाना हो तो समझ आएगा वो सिर्फ और सिर्फ दैट आता है और कुछ नहीं आता, क्योंकि ये वर्ड्स जो होते हैं इस नाउन को एक्सप्लेन करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कैसे करते देखिएगा, बहुत मजेदार सेंटेंसेस है। जैसे सेंटेंस है, दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी। अब देखिए ये वही लड़का है जिसने मेरी सहायता की, तो बॉय पर्सन है, पर्सनली क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं, सेंटेंस सही है। अब देखिए इंपॉर्टेंस कहां पर जाती है एक्सप्लेन के लिए। जैसे अगर मैं सेंटेंस लिख दूं, दिस इज द ओनली बॉय हु कैन हेल्प मी। अब सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ओनली अगर आ गया तो देखिए इसमें से आ रहा है और इनमें से अगर कुछ आता है तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ दैट लगता है। तो अब चाहे पर्सन हो या थिंग, उससे मतलब नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका अब हु नहीं होगा, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। और देखिएगा ऐसे देखिए एक सेंटेंस होता है, जैसे इसमें देखिए अब पर्सन हो गया और कैसे लगाते हैं देखिए थिंग वगैरह, उसको भी चेक कर लेते हैं फटाफट। जैसे सेंटेंस है दिस इज द पेन विच आई बॉट। अब देखिए ये वही पेन है जो मैंने खरीदा था, तो अब जो के लिए यहाँ पर क्या लगाया गया, विच, क्योंकि पेन क्या है, थिंग है। एक और देखिए सेंटेंस, हमें देखना है ना कि जो के लिए कब क्या आएगा, पर्सन है तो हु, थिंग है विच, और एनिमल है तो भी विच आएगा। जैसे दिस इज द डॉग हु नेवर बार्क्स। अब अगर ये सेंटेंस करेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि बार्क एनिमल है, तो यहाँ पर बच्चों हु नहीं आएगा, क्या आएगा, विच आएगा, विच नेवर बार्क्स। और देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस, जैसे एक सेंटेंस है पे अटेंशन व्हाट आई से। अब देखिए ध्यान दो जो मैं कहता हूं, तो जो यहां पर हमारा क्या है, आइडिया है, व्यू है, तो क्या लगाया गया, व्हाट लगाया गया। और एक्सप्लेन के लिए, अब देखिए एक्सप्लेन के लिए हमेशा ही लगाते हैं। अब देखिए एक्सप्लेन की कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, आप सबने पढ़ा होगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब देखिए यहां पर ऑल लगा है तो दैट आएगा, तो ये रट लीजिएगा, इनके बाद हमेशा दैट लगाते हैं। एक और सेंटेंस देखिएगा, इट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। अब देखिए यहाँ पर बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो दैट आएगा, कि वही अच्छी चीज है जो आप कर सकते हो, तो रट लेना, इनके बाद हमेशा दैट। कुछ और एग्जांपल, बढ़िया से एग्जांपल, मजेदार एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, हु इज सिटिंग देयर दैट आई डोंट नो। देखिए हु इज सिटिंग, वहां कौन बैठा है जो मैंने जिसे मैंने जानता हूं, तो यहाँ पर हु लगा हुआ है, तो हु के बाद, इनके बाद देखिए आया हुआ, तो हमेशा क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। और देखिएगा, व्हाट इज दैट आई कांट डू। क्या है वह जो मैं नहीं कर सकता, तो व्हाट आया हुआ है तो दैट लगाएंगे। तो दोस्तों ये था अभी तक जो हमने आपको सिखाया है। यहाँ तो हम बात करी थी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो अभी तक आज हमने इस नाउन प्रोनाउन की क्लास 2 में आपको जो कुछ पर्सनल प्रोनाउन के एरर्स सिखाए,
इसके बाद फिर हमने आपको सिखाया रिफ्लेक्सिव क्या होता है, एम्फैटिक क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, इंडेफिनिट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, कैसे होता है, और आपका रिलेटिव क्या होता है, इंटीग्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसके यूजेस कैसे होते हैं, इसकी एरर कैसे होती हैं, ये सब कुछ सिखाया। उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा पॉइंट और कुछ बचे हुए, कुछ और इम्पॉर्टेंट बेसिक रूल्स रिगार्डिंग प्रोनाउन के, तो वो हम लोग जैसे कि आगे कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि हमें जो सीखने होते हैं, और जैसे आपका लेट है, बट है, एक्सेप्ट है, इसके बाद प्रोनाउन कैसे आता है इसकी बात करेंगे, प्लस इट का यूज़ कैसे होता है इसकी बात करेंगे, कुछ और बेसिक चीज़ें सीखेंगे। ये हम आप पढ़ाएंगे आपको प्रोनाउन के क्लास 3 में। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।